In the previous lecture, we have started our unit number 4, that is discrete Fourier transform. और यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी n point DFT का बेसिक फॉर्मूला क्या है, what is the formula used to compute this n point DFT. And we have also derived some standard signal like a to the power n un and del n. इनके DFT क्या होते हैं, basically n point DFT. राइट नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग उसी n point DFT की बात करने वाले हैं, बट नाउ वी आर बी स्पेसिफिक, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 4 point DFT. तो आपके क्वेश्चन में मेंशन भी आता है कंप्यूट 4 point DFT ऑफ गिवन xn या कंप्यूट n point DFT ऑफ गिवन xn. राइट सो यहाँ पे n पॉइंट था तो प्रीवियस लेक्चर है, अब 4 पॉइंट है तो क्या चेंज होने वाले हैं जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन 4 point DFT कैलकुलेशन. सो DFT कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई k स्मॉल n बाय कैपिटल N. अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट 4 point DFT, राइट आपको क्वेश्चन में आएगा कि 4 point DFT कैलकुलेट कीजिए फॉर दिस सीक्वेंस वेयर xn इज इक्वल टू 0 1 2 3. राइट सो अगेन इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम, तो जब भी कोई डिस्क्रीट सीक्वेंस डिफाइन की जाती है इन दिस केस, तो बाय डिफॉल्ट जो एरो होता है वो फर्स्ट सैंपल पर आ जाता है, दैट इज इन दिस केस 0. दैट मींस ये वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे है, दिस नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2 एंड देन नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल टू 3. राइट सो ये तो हो गया हमारा xn डिफाइन. अब हमें यहाँ पे 4 point DFT कंप्यूट करना है. इसका क्या मतलब है, तो 4 point DFT का मतलब है कि फॉर्मूला तो यही यूज होना है x ऑफ k, बट दिस टाइम आई विल कैलकुलेट फॉर k is equal to 0 1 2 3 only, because we have to calculate only 4 point DFT. तो फर्स्टली मैं इस x of k को कैलकुलेट करूंगा जनरलाइज, देन उस जनरलाइज में मैं k की जगह 0 पुट करूंगा तो आई विल गॉट x of 0, then I will got x of 1, then I will got x of 2 and then I will get x of 3. तो ये कंप्यूटेशन करनी है, दिस इज कॉल्ड 4 point DFT. राइट सो स्टार्ट करते हैं. बेसिक फॉर्मूला वही सेम कि x of k इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगा. नाउ दिस टाइम द गिवन क्वेश्चन कंटेन्स ओनली 4 सैंपल्स. राइट सो व्हाट इज कैपिटल N वैल्यू, कैपिटल N इज बेसिकली 4. सो अगर कैपिटल N 4 है तो ये हमारा एक्सपैंड हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 दैट बिकम 3 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n बाय कैपिटल 4. और इस कैपिटल 4 को अगर यहां से क्रॉस कर दें तो ये रह जाएगा पाई k n बाय 2. राइट अब हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं. यहाँ पे n को अगर एक्सपैंड करें तो हमारा x ऑफ k का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा x ऑफ k इज इक्वल टू, जब n को 0 रखेंगे तो बनेगा x ऑफ 0, राइट बिकॉज e टू पावर 0 बिकम्स 1, प्लस जब n को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ 1 और ये हो जाएगा e की पावर j, n की जगह आपने 1 रखा है तो दैट बिकम पाई k बाय 2. देन जब n को 2 रखेंगे तो ये हो गया x ऑफ 2, और जब n को 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा e टू पावर माइनस j पाई k. और जब n को 3 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा x ऑफ 3 e टू द पावर माइनस j 3 पाई k बाय 2. राइट सो सिंपली आपने फॉर्मूले को कैपिटल N इज इक्वल टू 4 के लिए पहले एक्सपैंड किया. राइट अब कैपिटल N इज इक्वल टू 4 जब आपने यहाँ पुट किया और हम इसी को एक्सपैंड करें, वी विल गेट दिस फॉर्मूला. राइट तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि यहाँ पे x ऑफ k के अंदर दो वैल्यूज वेरी करती हैं. वन इज स्मॉल n जो समेशन के बेस पे वेरी कर रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज कैपिटल K, राइट जो कि वो भी वेरी कर रहा है. तो आप यहाँ पे देखो, जो हमने ये इक्वेशन हम ले आए, अब इस इक्वेशन में कौन वेरी कर रहा है, अब इस इक्वेशन में k वेरी कर रहा है. इफ आई पुट k इज इक्वल टू 0, राइट अगर मैं k इज इक्वल टू 0 की बात करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी x ऑफ 0 इज इक्वल टू, दिस इज x ऑफ 0 प्लस x of 1 plus x of 2 plus x of 3, because e to the power 0 e to the power 0 e to the power 0 that become 1. राइट इसी तरह अगर मैं k इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट करूं, सो इसी इक्वेशन से यहाँ बनेगा x of 1 इज इक्वल टू x of 0, यहाँ पे कोई k नहीं है, प्लस x of 1 e टू द पावर, यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x of 1 e टू द पावर माइनस j पाई बाय 2, बिकॉज k इक्वल 1. सिमिलरली प्लस x ऑफ 2, अब हमें k को यहाँ पे फिर से 1 रखना है तो ये बनेगा e की पावर माइनस j पाई, एंड देन यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा x ऑफ 3 e टू पावर माइनस j 3 पाई बाय 2. राइट तो ये हो गया हमारा x कैपिटल X1. सिमिलरली जब हम k इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट x ऑफ कैपिटल 2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में k की जगह 2 पुट कर दीजिए तो दिस इज x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 e टू पावर, दिस टाइम k इज 2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस टाइम दिस बिकम e टू पावर माइनस j पाई, प्लस जब यहाँ पे भी 2 है तो ये हो जाएगा x ऑफ 2 e टू पावर माइनस 2 j पाई,
राइट, और यहां पे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x of 3 e to the power minus j3 pi. And similarly we have to calculate for k is equal to 3. So यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी x of 3 के लिए, that is x of 0 plus x of 1, k की जगह 3 रख दीजिए, बनेगा e की पावर माइनस j3 pi by 2 plus x of 2 e to the power, यहाँ पे आपने 3 रखा है तो ये हो जाएगा e की पावर 3j pi plus x of 3, यहाँ पे 3 रखा है तो ये हो जाएगा 9 pi by 2, राइट, e to the power j 9 pi by 2, राइट. तो सिंपली 4 पॉइंट डीएफटी है, इसलिए पहले मैंने x ऑफ k कैलकुलेट किया. नाउ k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने यहाँ पे सारी इक्वेशन एक्सपैंड कर ली. नाउ अब अगर आप इन इक्वेशंस को देखो तो यहां मुझे x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 इनकी वैल्यू पता है. व्हाट इज द वैल्यू? x ऑफ 0 इज 0, x ऑफ 1 इज 1, x of 2 is 2, x of 3 is 3. तो अगर मैं इस x of 0 को कैलकुलेट करूं तो सिंपली स्केल हो जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन्स द वैल्यू इज 6, राइट. बट अगर मुझे x1 कैलकुलेट करना है, x2 करना है, x3 करना है, तो यू विल सी ओवर हियर कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस j पाई बाय 2, यहाँ पे e टू पावर माइनस j पाई, e टू पावर माइनस 3j पाई बाय 2, ठीक है, ऐसे e टू पावर माइनस 2j पाई माइनस 3j पाई, इन सब की वैल्यू चाहिए. तो पहले मुझे यहाँ पे इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तब वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा. x0, x1, x2, x3 मुझे पता है, तब मेरी ये वैल्यू अल्टीमेटली कैलकुलेट होके आएगी, राइट. तो अब अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है. कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए? e टू द पावर माइनस j पाई बाय 2, राइट. अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं e टू पावर माइनस j पाई बाय 2, दैट मींस एज पर यूलर आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस cos पाई बाय 2 माइनस j sin पाई बाय 2, यानी कि sin पाई बाय 2 क्या होता है 1, cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो व्हाट इज वैल्यू? इट्स वैल्यू बिकम माइनस ऑफ j. सिमिलरली आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए e टू पावर माइनस j पाई, सो j पाई की वैल्यू इन द सेम फैशन cos ऑफ पाई माइनस j sin ऑफ पाई, दैट मींस cos पाई होता है -1, sin पाई होता है 0, तो ये वैल्यू आपको कॉल करेगी -1. इसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए वो क्या है? e टू पावर माइनस j 3 पाई बाय 2. तो अगर मुझे यहाँ पे e टू पावर माइनस j 3 पाई बाय 2 की वैल्यू चाहिए तो आई कैन कैलकुलेट इन द फैशन लाइक e की पावर माइनस j पाई बाय 2 होल क्यूब. आई कैन राइट. एक तरीका तो ये भी है कि आप यहाँ पे लिखो cos 3 पाई बाय 2 माइनस j sin 3 पाई बाय 2, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ e की पावर माइनस j पाई बाय 2 होल क्यूब, यानी कि e टू पावर j पाई बाय 2 आई ऑलरेडी नो दैट इज माइनस j, तो ये हो गया माइनस j होल क्यूब, यानी कि माइनस j क्यूब, राइट. और माइनस j स्क्वायर कितना होता है? j स्क्वायर होता है -1, तो अगर j स्क्वायर -1 है, -1 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी प्लस ऑफ j, राइट. सो माइनस j क्यूब बिकम प्लस j. नेक्स्ट वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए? अगर आप यहीं पे देखेंगे x ऑफ 2 में, x ऑफ 1 के लिए तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली. x ऑफ 2 में e टू पावर माइनस j पाई मैंने कैलकुलेट कर लिया, माइनस 2j पाई माइनस 3j पाई, राइट. तो माइनस 2j पाई क्या हुआ? अगर मुझे e की पावर माइनस 2j पाई कैलकुलेट करना है तो दिस इज नथिंग बट e टू पावर माइनस j पाई होल स्क्वायर. अगर मुझे e टू पावर माइनस 3j पाई कैलकुलेट करना है तो दिस इज नथिंग बट e टू पावर माइनस j पाई होल स्क्वायर, राइट. सो e टू पावर माइनस j पाई वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर करूंगा आई गॉट 1, -1 का क्यूब करूंगा आई गॉट, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्यूब आएगा, राइट. दिस इज माइनस ऑफ 3j पाई, तो -1 का क्यूब करेंगे, दिस इज -1, राइट. सो अल्टीमेटली अगर मुझे ये दो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी तो मैं उसी के बेस पे बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं. और सिमिलरली देखिए x ऑफ 3 के लिए, अगर x ऑफ 3 में देखेंगे तो यहां मुझे e टू पावर माइनस j 3 पाई बाय 2 चाहिए, आई हैव ऑलरेडी डन, राइट. मुझे यहाँ पे e टू पावर माइनस 3j पाई चाहिए, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. मुझे यहाँ पे e टू पावर माइनस j 9 पाई बाय 2 चाहिए, तो 9 पाई बाय 2 कैसे आएगा? जी हाँ, सेम केस है. अगर आपको e टू पावर j 9 पाई बाय 2 चाहिए, दैट मीन्स e टू पावर माइनस j पाई बाय 2 होल पावर 9. That means e टू पावर माइनस j पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस ऑफ j और माइनस j की वैल्यू पावर 9, तो -1 टू द पावर 9, माइनस तो आना ही है, और j टू द पावर 9. अब जैसे j स्क्वायर -1 होता है तो अगर j स्क्वायर और है तो वो भी -1 है. अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो j4 कितना होगा? j4 प्लस 1 होगा. अगर j4 प्लस 1 है तो j4 प्लस 1 को j4 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? j8, यानी j8 कितना हो गया? 1. सो अगर j8 1 है तो अब यहां से क्या बचेगा? केवल और केवल माइनस ऑफ j, बिकॉज j8 तक 1 हो गया, बट ये j9 है तो एक j आपका बच गया, वो j यहाँ है माइनस की जगह माइनस, तो दैट मीन्स e टू पावर माइनस j 9 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ j, राइट. सो ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दीज टू वैल्यू, और ये वैल्यू मुझे कोई याद नहीं रखनी है, राइट. मैं कुछ याद नहीं रख रहा हूं, मैं केवल e टू पावर j थीटा का फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज cos ऑफ थीटा
प्लस जे साइन ऑफ थीटा, अगर यहाँ प्लस है लेकिन आपको यहाँ प्लस नहीं मिलेगा, वी विल गेट द माइनस ओवर हियर, तो माइनस जे साइन थीटा, जिसके बेस पे हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को उठा के केवल आपको यहाँ पे प्लेस आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस करके दिखाऊं, सो दैट आई एम चेंजिंग द कलर, सो x ऑफ 0 यहाँ पे क्या था, x ऑफ 0 था 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस x ऑफ 1 है 1 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस जे पाई बाय 2, और e टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस ऑफ जे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे, प्लस x ऑफ 2 हमारे पास 2 है, इंटू e टू पावर माइनस जे पाई माइनस 1, तो हो गया माइनस 1, प्लस x ऑफ 3 की वैल्यू है 3, और e टू पावर माइनस जे 3 पाई बाय 2 है प्लस जे, तो ये हो जाएगा प्लस जे। सॉल्व करेंगे माइनस टू अपनी जगह पे, और ये है माइनस जे और ये है प्लस 3j, तो ये आपका बचेगा प्लस ऑफ 2j। तो ये हो गई आपकी x कैपिटल मतलब कैपिटल X 1 की वैल्यू, राइट। सिमिलरली यू विल गो फॉर x2, सिमिलरली यू विल गो फॉर x3, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आपने सॉल्व करी है कि माइनस जे पाई की वैल्यू क्या है, माइनस 2j पाई माइनस 3j पाई, ऑल वैल्यू आई हैव, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यू, x0 कितना है, x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है, और आप सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाली है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ 2, एंड दिस वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 2j, राइट। सो वंस यू कैलकुलेटेड ऑल दीज 4 वैल्यूज, राइट, पहले आपने एक्सपेंशन किया है, देन उसे k की डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्व किया है, यू कैन सॉल्व वन बाय वन। मैंने तो आपको लास्ट में एक बार में दिखाया कि पहले सारे एक्सप्रेशन लिखे, उसके बाद सबकी वैल्यूज यहाँ पे आपको शो करी, देन उसके बाद आपको मैंने वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला। यू कैन कैलकुलेट ऑन द सेम लाइन की, जब आपने x1 लिखा था वहीं पे आप इसे कैलकुलेट करके रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, right? So after calculating all these value, your final answer will be written in this form कि x of k is equal to what? x of 0 to comma x of 1 comma x of 2 and comma x of 3, right? And then आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो x of 0 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, that is 6, x of 1 की वैल्यू है that is minus of 2 plus of 2j, x of 2 की वैल्यू है minus of 2, और x of 3 की वैल्यू आएगी minus of 2 minus of 2j. This is your answer. एक चीज मैं आपको यहीं पे और अपडेट कर दूं, ये तो आपका कैलकुलेशन डन हो गया, 4 पॉइंट डीएफटी आपसे पूछा गया, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको यहां पे बोल दिया था कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स, राइट, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स या फेज रिस्पॉन्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज क्या होता है, अगर आपको याद हो a प्लस जे भी एक क्वांटिटी होती है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेट बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड एंगल इज कैलकुलेट बाय tan इनवर्स ऑफ b by a, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो ऑन द सेम बेसिस यहाँ पे इंडिविजुअल ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इंडिविजुअल x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, इन सभी इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड और सभी इंडिविजुअल का फेज अलग से कैलकुलेट किया जाएगा इफ यू हैव टू डू दिस मैग्नीट्यूड एंड फेज कैलकुलेशन, राइट। सो आप यहाँ पे m या मैग्नीट्यूड लिख दोगे, जिसमें आप वैल्यू लिखोगे फर्स्ट ये जो है दैट इज 6, तो इसके साथ इमेजिनरी क्या है, दिस 6 प्लस 0j, राइट। सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट मींस वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 6, राइट। इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट फॉर दिस वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो अंडर रूट ऑफ 8। सिमिलरली इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये आप लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस -2 ऑफ होल स्क्वायर, दैट मींस 4 प्लस 4 8, so that is 6 under root of 8, that is 2, and the last one that is again under root of 8. So this is called your magnitude response. And in the similar way we can calculate the phase also, कि अगर आपको phase चाहिए तो फर्स्ट फैक्टर के लिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 डिग्री की, राइट। तो फर्स्ट के लिए 0 डिग्री हो गया। सेकंड केस में आप देखोगे tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, तो ये बनेगा tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 वैल्यू जाती है दैट इज 135 डिग्री, राइट, क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है 45 और tan इनवर्स -1 आता है 135। सिमिलरली यहाँ पे -2 है, अगेन इस इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो अगेन tan इनवर्स 0 दैट इज अगेन 0 डिग्री, एंड द लास्ट वन दैट इज tan इनवर्स -2 बाय -2 यानी कि +1, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, right? So this is the calculation of phase response and this is the calculation of magnitude response. अगर आपको क्वेश्चन में DFT के बाद ये कंप्यूट करने को बोला जा रहा है, डायरेक्टली आपको बोला रहा है obtain the magnitude of phase response, तो उस टाइम पे आपको ये कैलकुलेशन एड ऑन करनी पड़ेगी, otherwise your answer will be done over here if you want to do only 4-point DFT computation, right? So I hope आपको क्वेश्चन मेथड समझ में आया होगा। फॉर योर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन रखा है इन द सेम लेक्चर, दैट इज फाइंड द 4-point DFT ऑफ सीक्वेंस xn इज इक्वल टू cos n pi by 4,
राइट। सो अब अगर इसको बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, वही सेम मेथड है, बट यहाँ पे सिंपली लिखा है 4 पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लिमिटेड हो गया। सो फिर से मेरा k इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी कि मेरे DFT में 4 पॉइंट आने वाले हैं, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 एंड x ऑफ 3, राइट। बट यहां पे xn की वैल्यू जो cos n पाई बाय 4 है, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए कि व्हाट इज xn, यानी n इज इक्वल टू 0, cos 0 कितना होगा, cos 0 1 होता है। अगर यहाँ n को 1 रखूं तो ये बनेगा cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 का मतलब होता है 0.0707, दैट इज 1 बाय रूट 2। अगर यहाँ पे cos n को 2 रखेंगे तो ये बनेगा cos 2 पाई बाय 4, यानी cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 होता है। और जब n को 3 रखूंगा तो ये बनेगा cos 3 पाई बाय 4, यानी कि -0.707। सो जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसमें मैंने सीक्वेंस आपको डायरेक्टली गिवन दी थी, बट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको xn की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, सम फंक्शन ऑफ n, तो हमें क्योंकि 4 पॉइंट निकालना है, सो दैट्स व्हाई वी कैन डू द कैलकुलेशन फॉर ओनली 4 पॉइंट, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है। अब वही बेसिक फॉर्मूला कि आप यहाँ पे x ऑफ k को सॉल्व करेंगे, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, देन x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n बाय कैपिटल N, जहां पे कैपिटल N क्या है 4, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा 0 टू 3 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n बाय 4, राइट, जो कि अल्टीमेटली 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से पाई के n बाई 2 बचेगा। और अगर मैं इसे फिर से एक्सपैंड करूंगा तो आई गॉट द सेम सिचुएशन, दैट इज x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1, आपने n की जगह 1 रखा है तो ये बनेगा e की पावर j पाई k बाई 2, n की जगह 2 रखेंगे तो x ऑफ 2 e टू पावर माइनस j पाई k, और प्लस n की जगह 3 रखेंगे तो x ऑफ 3 e टू पावर माइनस j 3 पाई k। और उसके बाद k को वेरी कराइए, k को 0 पुट कीजिए तो x ऑफ 0, k को 1 पुट कीजिए, x ऑफ 1, 2 पुट कीजिए, x ऑफ 2, 3 पुट कीजिए, दैट इज x ऑफ 3, राइट। तो ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है आपको और सेम ही वैल्यू बनेगी जैसा हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना, x ऑफ 0 को एक्सपैंड किया, x ऑफ 1 को एक्सपैंड किया, x ऑफ 2 को एक्सपैंड किया, बिकॉज ये एक्सप्रेशन सेम है, केवल वैल्यू क्या चेंज हुई, द वैल्यू ऑफ द 4 पॉइंट x0 x1 x2 x3 जो यहाँ पे 0 1 2 3 था, अब ये वैल्यू यहाँ पे 1.7070 एंड माइनस 0.707 हो गया। सो विल कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यू, इसमें भी यही एक्सपोनेंशियल टर्म आएंगी जिनकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। बट इन द पेपर जब आप एक ही क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाले हो तो यू हैव टू शो दीज कैलकुलेशन कि बेसिकली कैलकुलेशन कहां से आई है, इनका यूज आपको कैसे करना है, याद नहीं रखना है, क्योंकि याद करने में बाय द वे गलती हो गई तो फिर आप गलत करोगे। अभी याद क्या करना है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल इसे कैलकुलेट करना सीखिए। So, यहां पर x of 0, x1, x2, x3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो फॉर योर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को अटैच कर दिया है, बट इस सॉल्यूशन को ट्राई जरूर कीजिएगा, राइट, कि k is equal to 0, 1, 2, 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, एंड दैट इज द फाइनल रिजल्ट दैट यू विल ऑब्टेन, राइट। सो विद दिस आई होप कि डूइंग दीज 2 क्वेश्चन आप लोगों को 4 पॉइंट DFT कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अब ये जो मेथड आई होप कि आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, तो इस लेंथी मेथड को मैं किस तरह से शॉर्टकट बताऊंगा। एक शॉर्टकट भी है कि हम किस तरह से 4 पॉइंट DFT कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर 4 पॉइंट DFT। और क्या शॉर्टकट मेथड है उसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।